Dear student, good morning. How are you children? I hope fit and fine. Welcome to our today's class of Divine Public School. तो बच्चों तैयार हैं आज का अभ्यास करने के लिए आप सब? यस, तो आप अपनी पेंसिल, इरेज़र और बुक ओपन करेंगे। आप बुक में पेज नंबर 32 ओपन करके रखिए और साथ के साथ मेरे समझते चाहिए। 32 पेज नंबर पर क्या है? मुहावरे। यस, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है नाक की महिमा। नाक की महिमा में बच्चों बहुत सारे मुहावरे आए हैं नाक से रिलेटेड, और हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी है। ये चैप्टर बहुत व्यंग भरा और हास्यप्रद है, और इसमें हास्य में बहुत सारे मुहावरे हमने सीखे भी हैं। अब इस अभ्यास में भी जो क्वेश्चन 2 है आपका, उसमें आते हैं मुहावरे। इसमें 4 मुहावरे दे रखे हैं बच्चों। पहला मुहावरा है नाक काटना, नाको चने चबाना, नाक में दम करना और नाक रगड़ना। अब एक एक मुहावरे को हम समझते जाएंगे। पहला मुहावरा है नाक कटना। नाक कटना यानी अपनी बेइज्जती होना। नाक कटना यानी बेइज्जती होना। जैसे 2 टीम है, टीम ए और टीम बी, उन दोनों के बीच में क्या हुआ? मैच हुआ, और उस मैच में टीम ए की जीत हो गई या टीम बी की जीत हो गई, तो दूसरी टीम क्या हो गई? हार गई, तो उस टीम की बेइज्जती हो गई। तो हम कह सकते हैं कि राम क्रिकेट खेला, उसकी टीम ए थी, वह जीत गई, और टीम बी की हार हुई, तो टीम बी की क्या हो गई? बेइज्जती हो गई, यानी उसकी नाक कट गई। इस तरीके से हम उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा है नाको चने चबाना। नाको चने चबाने का बच्चों 2 अर्थ होता है अलग अलग जगह। एक तो होता है कठिन परिश्रम करना, बहुत अधिक परिश्रम करना, और एक होता है परेशान करना। अब कठिन परिश्रम जैसे किसान है, वो खेती करता है पूरे साल, धूप में, धूल में, पानी में, बारिश में, सब में वो खेतों में जाके कीचड़ में अन्न उगाता है हमारे लिए, और साल भर की मेहनत के बाद जब अन्न उगता है तो क्या कहते हैं, किसान का अन्न ऐसे ही थोड़ी उग गया, उसने काफ़ी क्या करे हैं? नाको चने चबाए हैं, जब जाके बहुत कठिन परिश्रम करा है तब जाके ये अन्न उगा है। दूसरी परिस्थितियों में होता है इसका परेशान करना। जैसे आप कहीं गए और आपको हद से ज़्यादा परेशान कर दिया, किसी भी वजह से परेशान कर रखा है, पर आप उसको सहन कर रहे हैं, चलो ठीक है, काम है, तो क्या होता है कि उसने तो हमें पूरे साल परेशान कर दिया, बहुत नाको चने चबाए, जब जाकर ये काम पूरा हुआ है। या आपको किसी से काम करवाना हो तो कि उसने इतने नाके चने चबवाए हमसे, जब जाकर ये काम या कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया है। इस तरीके से आप समझ गए, नाको चने चबाना यानी कठिन परिश्रम करना या फिर परेशान कर देना। नाक कटना यानी बेइज्जती करना। आप इसमें अपने वाक्य प्रयोग अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं बच्चों। नाक में दम करना। नाक में दम करना यानी परेशान कर देना। जैसे आपकी मम्मी सब काम से निमट के घर पर सोई है दिन में, और आप कहीं से भी आके खेल के वो जस्ट लेटी थी, और आप कहते थे मम्मी मुझे ये दे दो, मम्मी मुझे ये करना है, तो मम्मी गुस्सा होके झुंझला के क्या कहती है, अरे तूने तो परेशान कर दिया, मेरी नाक में दम कर दिया, अभी तो सब काम समेट के सो की थी या लेटी थी या रेस्ट करने लगी थी। तो होता है ना, नाक में दम कर देना यानी परेशान कर देना। या फिर जैसे आपके आसपास कोई बच्चा रहता है, वो कभी बॉल खेलता है या कुछ खेलता है, वो आपकी छत पे बॉल आ रही है या आपको कुछ भी तरीके से परेशान कर रहे हैं, आपकी छत पे गंदगी डाल रहे हैं, तो क्या कहते हैं, इन लोगों ने तो हमारे नाक में दम कर रखी है। तो ये हो गया हमारे नाक में दम करना। पहला था आपका नाक काटना, नाको चने चबाना और नाक में दम करना। अब है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना बच्चों मजबूरी होती है, यानी मिन्नतें करना, माफ़ी मांगना। अगर आपको ज़रूरत है और कोई आपको, जैसे अगर मान लो काम है, किसी को काम करना है और वो उसके पास बहुत काम है, पर वो आपको क्या कर रहा है, काम नहीं दे रहा है, तो कहते हैं ना, उसने उससे बहुत हाथ जोड़े, बहुत मिन्नतें करी, बहुत उसके आगे नाक रगड़ी, जब जाके उसने इसको काम पे रखा है। तो नाक रगड़ना यानी मिन्नतें करना। इसका दूसरा उदाहरण भी आप दे सकते हैं।
कि वहाँ जैसे आपको कहीं जाना है और वो आपको कहीं लेके नहीं जा रहे या कहीं भी, तो मैंने बहुत मिन्नतें करी अपने मम्मी पापा से, बहुत, जब जाके ये मेरे को वहाँ पर लेकर गए। मम्मी पापा की जगह आप किसी और का भी उदाहरण ले सकते हैं। इस तरीके से आप जब अर्थ समझेंगे तो वाक्य प्रयोग अपने मन से कर सकते हो। बच्चों, मैंने कल आपको जो वीडियो में दिया था वो एक होमवर्क था। अब आपने आँख पर भी मुहावरे करने हैं। मैंने बोला था आपको कि अभी तक हमने नाक पे करे हैं, पर ये जो होमवर्क है इसमें कोई भी 2 मुहावरे आप आँख पर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं परेशानी आएगी तो मैं आपको समझाऊंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। बच्चों, अगर आपने कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करें तो आप उसको दोबारा से चेक कर लेना। आँख के हम कई मुहावरे ले सकते हैं, जैसे आँखों का तारा होना। तो आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। जैसे हम कुछ भी बोल सकते हैं, सुरेश अपने दादा या दादी की आँखों का प्यारा है, यानी बहुत ज़्यादा प्यारा होना। आँखों से ओझल होना। आँखों से ओझल होना क्या होता है? गायब हो जाना। कहते हैं ना, अभी तो मेरे आँखों के सामने था, यहीं था, मुझे यहीं नजर आया और अभी भी गायब हो गया। आँखों से ओझल हो जाना। आँखों से काजल चुराना, यानी अपनी आँख के सामने चोरी कर लेना या से अपने आँखों के सामने ये घटना घटना। तो इस तरीके से दूसरा है आँख घटना। जैसे आँख घटना मतलब अभी हम तो यहीं थे और ये घटना भी घट गई, तो आँखों के आगे घटना। आँखों के आगे घटना। तो क्या क्या है आपके? आँखों का तारा होना, आँखों से ओझल होना, आँख के आगे घटना। इस तरीके से ये तीनों चारों उदाहरण आपको मैंने आँख पे दिए हैं। बच्चों, आपको मुहावरे आपने अभी तक पढ़े, हम मुहावरे सीख रहे हैं। आपको पता है मुहावरे के अलावा एक ऐसी होती है जो मुहावरों जैसी होती है, उसको बोलते हैं लोकोक्तियाँ। आप बोर्ड पे देखिए, लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ क्या होता है बच्चों? लोकोक्तियाँ होती है मुहावरों के ही जैसे। लोकोक्तियाँ बोलते हैं हम, तो लोकोक्तियाँ होती है मुहावरे की जैसी, बस वह सच्चाई पर आधारित होती है। क्या होती है वो? सच्चाई पर आधारित होती है, सच्ची घटना पर आधारित होती है। जैसे आपके बड़े बूढ़े बुजुर्ग आपको पहले कहते थे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या बोलते थे? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब नाचना नहीं जानता और कह रहा है कि ये तो आंगन ही टेढ़ा है, मैं कैसे नाचूं। इसका मतलब जो हमारे पहले के व्यक्ति जो कहते थे, जो कहावतें कहते हैं, वह सत्य पर आधारित होती है। उनकी बातों में सच्चाई होती है। जो भी हमारे घर के बड़े कहते हैं मुहावरों के रूप में या लोकोक्तियों के रूप में, वो होती है सच्चाई के आधार पर। जैसे कि इसको कुछ काम वाम तो आता नहीं है, कुछ काम बताया और कह देता है ये तो ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, यानी फिर हम कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये होती है इस टाइप की, क्या होती है ये? लोकोक्तियाँ। और हमारे जो मुहावरे होते हैं वो छोटे होते हैं, उनका अर्थ होता है। और सबसे बड़ी बात है, अभी तक आपको शायद ये बात पता नहीं होगी, मुहावरों में एक बहुत अच्छी पहचान है, वह है आपकी ना। ना की पहचान। काय की पहचान? ना की। आप जब भी मुहावरे देखेंगे तो आप देखना उस मुहावरे के पीछे ना लगा हुआ रहेगा। नाक कटना, ना आ गया। नाको चने चबाना, ना आ गया। नाक में दम करना, पीछे ना आ गया। नाक रगड़ना, ना आ गया। आँखों से ओझल होना, ना आ गया। तो जिसके भी पीछे ना आता है वह हो गया हमारा मुहावरा। मुहावरा क्या बताया मैंने? जिसके पीछे ना आता है। ये छोटी सी पहचान है जो शायद मैंने आपको इसलिए बताई कि आप इसमें अगर कभी आपके आ जाए कि मुहावरे को कैसे पहचानेंगे और लोकोक्तियों को कैसे पहचानेंगे। और लोकोक्तियाँ होती है जो सच्चाई पे आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसी पेज में 32 में आपको फिल करना है, वह है विलोम शब्द। आप मेरे साथ साथ अपनी बुक में ये फिल करते हुए चलेंगे। बुक में लिखा हुआ है शुभ, अब इसका विलोम क्या होगा? अशुभ। अच्छाई, बुराई, लाभ, हानि, रूठना,
मनाना। कोई आपसे रूठ जाता है तो क्या करते हैं हम? मनाते हैं। लाभ का क्या होगा? हानि। तो बच्चों जो ये शब्द है अशुभ, बुराई, हानि और मनाना, ये आप फटाफट से अपनी बुक पेज नंबर 32 पे फिल करेंगे। ये मुहावरे समझेंगे और रीड करेंगे। आज के वीडियो में यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।